किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। अब कुछ शेयर्स के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं जो कि खबरों में चल रहे हैं। सबसे पहले लुपिन के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर लुपिन को लेकर खबर आई है कि लुपिन को यूरोपियन कमीशन से अपनी बायोसिमिलर ड्रग रैनल्यूस्पेक के लिए अप्रूवल मिल चुका है और ये जो दवा है वो बेसिकली जो आई डिसीजेज होती है, सीवियर आई डिसीजेज होती है, उनको ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे लुपिन की जो पोजीशन है यूरोप मार्केट में वो भी स्ट्रांग होती है हमें नजर आएगी। लुपिन सर आपको कैसा लग रहा है? 2244 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ल्यूपिन अच्छा है और स्टॉक में तेजी बन सकती है और आने वाले दिनों में ल्यूपिन में 2320 2320 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, यहाँ पर नया बाय भी करके चल सकते हैं। 2320 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2210 का। चलिए ठीक है, बाय करने की सलाह भी आपको दी गई है। अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन है तो आप उसे होल्ड करके चल सकते हैं। आगे एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर करके चलें। नेक्स्ट काउंटर है भारतीय एयरटेल। यहाँ पर बात करें तो एयरटेल अपनी NBFC आर्म एयरटेल मनी में अगले कुछ सालों में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा और इनका जो फोकस है वो अपनी डिजिटल लेंडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ाने पर है। सब भारतीय एयरटेल में क्या करना चाहिए? देखिए, भारतीय एयरटेल नया बाय मत कीजिए, यहाँ पे हम होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। जिसके पास पोजीशन है, एक निफ्टी का हैवी वेट काउंटर है और जहाँ पर अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है और लेकिन न्यूज के चलते आज कुछ सेल ऑफ आया है, लेकिन उसमें भी अपनी रीसेंट स्विंग लोज थे उनको होल्ड कर पा रहा है। तो इसका मतलब साफ है, जो प्रीवियस लो बने थे उसके नीचे ये गया नहीं है। तो यहाँ पे न्यूज बेस्ड करेक्शन है, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पर आप पोजीशन को होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का, जिसके पास भी पोजीशन है बाउंस बैक में 2000 तक के अपसाइड मूव, 2000 2020 के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का। चलिए 1900 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए, पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए। फिलहाल बाय की सलाह यहाँ पर आपको नहीं दी गई है भारतीय एयरटेल में। नेक्स्ट काउंटर की बात कर लेते हैं। वारी एनर्जीज। वारी क्लीन एनर्जी ने यूपी में 2.5 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर प्रोजेक्ट के लिए ZFI के साथ एक डील साइन की है और साथ ही साथ 50 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर सप्लाई के लिए एक स्ट्रेटेजिक MOU भी साइन हुआ है। वारी एनर्जीज को अगर आज हम देखते हैं तो यहाँ पर 2940 पर ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 25 पॉइंट की तेजी है। सर वारी एनर्जीज में आपकी सलाह क्या रहेगी? आगे क्या किया जाए? देखिए, पहले एक डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो 100% वहां पर पोजीशन हो सकती है। और हमने 2750 के आसपास रिकमेंड किया था, तो अभी भी क्लाइंट्स के पास पोजीशन है। हमारे जो टारगेट्स हैं 3200 के हैं, तो 3200 के टारगेट्स नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी बाय करने की सलाह है, क्योंकि लगता है स्टॉक में अपसाइड मूव बनेगा। 3200 तक के अपसाइड मूव तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2850 2850 का और टारगेट बनेगा यहाँ से 3200 का। तो बाय भी कर सकते हैं और जिसके पास पोजीशन है 3200 के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चलेंगे। चलिए 3200 के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह दी गई है। बाय भी कर सकते हैं आप, टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं एक्सपर्ट की तरफ से। नेक्स्ट काउंटर की बात कर लेते हैं। अडानी पावर। यहाँ पर खबर है कि बांग्लादेश की नई सरकार अडानी पावर के साथ पावर डील को रिव्यू करने की सोच रही है ताकि बिजली की कीमतों को काबू किया जा सके। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई भी ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई है। अडानी पावर की अगर हम देखें तो 143 पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर आपकी सलाह क्या रहेगी? अडानी पावर में बाइंग बन रही है क्या? देखिए, अदानी पावर एक पसंदीदा काउंटर है अमंग द अदानी ग्रुप और पावर सेक्टर में से। तो अदानी पावर पे व्यू बहुत पॉजिटिव है। 134 का आप एसएल लगाइए और हमें लगता है कि एक अच्छा बाउंस बैक अदानी पावर में आ सकता है। आने वाले दिनों में 162 170 तक के अपसाइड मूव अदानी पावर से एक्सपेक्टेड है। तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 134 का होगा, टारगेट 162 170 के नजर आते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर अडानी पावर की बात हुई है। सर बहुत सारे हमारे दर्शक है वो जानना भी चाहते हैं कि अगर अडानी पावर टाटा पावर दोनों में से अगर पिक करना हो तो किसको किया जा सकता है? टाटा पावर पर भी आपका सारे साथ व्यू लेना चाहेंगे हम। 376 पर चल रहा है। आपका नजरिया क्या है आगे के लिए?
देखिए, अगर दोनों ही स्टॉक्स में आप बात करेंगे तो पहला नंबर रैंकिंग में टाटा पावर को दूंगा। और पहले भी कई बार जब पावर पैक पर डिस्कशन होता है तो हम दोनों ही स्टॉक का डिस्कशन करते हैं, टाटा पावर और अदानी पावर। तो अगर आप दोनों मेरे को चॉइस देंगे तो मैं नंबर 1 टाटा पावर को दूंगा। यहाँ पर बाय करने की सलाह है। 410 हमारा टारगेट, हम कई बार कई चैनल्स पर बोल रहे हैं, और 410 का टारगेट हमारा इंटैक्ट है। बाय एंड होल्ड करके चलिए। 410 पहला टारगेट, 432 दूसरा टारगेट टाटा पावर के लिए। तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 366 का। चलिए ठीक है, अगर आपको अडानी पावर या टाटा पावर में से पिक करना है तो सर ने प्रायोरिटी जो है वो टाटा पावर को दी है। टारगेट्स भी आपको साथ ही साथ बता दिया है। नेक्स्ट काउंटर की बात कर लें, एनबीसीसी। यहाँ पर एनबीसीसी को उड़ीसा के धरानिधर यूनिवर्सिटी से 76.27 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है, जिसके अंदर ये जो है एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। एनबीसीसी में सर आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, व्यू नेगेटिव है। एनबीसीसी हो, एचसीसी हो, एनबीसीसी हो, तो इस तरह की जो सारी खबरें हैं, एनसीसी हो, इनको सब सारे स्टॉक्स में करेक्शन आगे एक्सपेक्टेड है। ये स्टॉक्स और गिरावट दिखा सकते हैं। एनबीसीसी उसी तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। स्टॉक में रिसेंटली लो बनने के बाद एक हल्का सा हेल्दी स्विंग देखने को मिला था, फिर उसके बाद वो करेक्शन में आ गया है। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के पास है, बट जिस तरह के मार्केट सेंटीमेंट्स और स्टॉक के लिए जो न्यूज़ बनी हुई है, लग रहा है कि और करेक्शन स्टॉक दिखा सकता है आने वाले दिनों में। 84 तक की 10 रुपए नीचे की और डाउन साइड नजर आती है। तो एनबीसीसी से जिसके पास पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है 84 तक की डाउन साइड दिखा सकता है। एग्जिट कीजिए एनबीसीसी को। चलिए, तो फिलहाल एनबीसीसी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप निकलने के मौके देखें, ऐसा एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया है। और अभी यहाँ से जो सर का जो पर्सपेक्टिव है आगे को लेकर, वो थोड़ा नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बातचीत कर लें बीपीसीएल के बारे में, तो बीपीसीएल को जो है 1816 करोड़ का एक्साइज डिमांड नोटिस मिला है, जो पुराने टैक्स केसेस से जुड़ा हुआ है। बीपीसीएल को अगर आज हम देखते हैं तो 372 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुदित सर, क्या करना चाहिए बीपीसीएल में? देखिए, बीपीसीएल तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, एक हैवी वेट काउंटर है और निफ्टी का काउंटर, जहां पर कोई मेजर करेक्शन या मेजर पेन है नहीं। तो हमारा ऐसा मानना है बीपीसीएल में अपसाइड मूव आ सकता है। और आज तो पूरी ओएमसीज में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो हमें लगता है बीपीसीएल में यहाँ से रैली बनेगी। 385 388 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो यहाँ पे बाय करके भी चल सकते हैं। जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 365 का। चलिए ठीक है, तो बाय करने की सलाह भी है, और अगर आपके पास पोजीशन है तो इसको आप बीपीसीएल में होल्ड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एचएफसीएल की। एचएफसीएल आईटी दिल्ली के साथ 6G और क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। ये डॉट फर्नर प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूचर टेलीकॉम टेक पर फोकस करता हुआ हमें दिखेगा। एचएफसीएल 69 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर, यहाँ पर क्या बाइंग फॉर्मेशन बन रहा है? अगर कम पैसों में खरीदारी करनी हो तो की जा सकती है। नहीं, अभी नहीं। स्टॉक में अभी एक डिप आएगा, और डिप में 66 रुपए तक की डाउन साइड दिखाएगा। वहां पर बाइंग के लेवल बनेंगे। इन लेवल्स पे तो अवॉइड करने की सलाह है, ना बाय करना ना सेल करना। और एक बार 66 रुपए के आसपास आता है, दोबारा रिव्यू करेंगे, फिर वहां पर बाय रिकमेंडेशन रहेगा। बट अभी अवॉइड की लिस्ट में है ये काउंटर। चलिए, तो यहाँ पर एक डिप आ सकता है, तो फिलहाल के लिए आप इसे अवॉइड करके चलें। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर हमारे व्यूअर्स के, वो भी जान लेते हैं। माला सिन्हा जी कह रही हैं, ये हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं व्हाट अबाउट आईटी स्टॉक्स, टिकेगा बढ़ेगा गिरेगा? सर, शुरुआत में हमने इस पे बातचीत कर ली थी, तो हम चाहेंगे कि एक दो लाइन में आप समराइज करके अपना जवाब इनको दे दीजिए। आईटी स्टॉक्स की बात कर रही हैं? जी जी। देखिए, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, आपको घबराना नहीं है। जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये पैनिक सिचुएशन बनाई जा रही है कि जिससे आप पोजीशन काटें और फिर उसके बाद इनमें रैली बने। कंपनियां काम करना बंद नहीं कर देंगी, बिना कंपनी के एआई भी काम नहीं कर पाएगा बिना मैन पावर के। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि आपको यहाँ पे पोजीशन जो आपकी है उसको आप होल्ड कीजिए। थोड़ा बहुत आप अगर रिस्क ले सकते हैं, मार्केट में पैसा डालने का मन है, तो यहाँ पर पैसा डाल के अपनी कॉस्ट को एवरेज कीजिए।
एक अच्छा बाउंस बैक सारे आईटी स्टॉक्स में नजर आएगा। और स्टार्टिंग में भी हमने बोला है घबराने की जरूरत नहीं है, कंपनियां बंद नहीं होंगी। चलिए, तो यहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और जिस तरीके से पैनिक क्रिएट हो रहा है, पोज़ीशन को नहीं काटना है। और इसी के साथ-साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी कह रहे हैं रिमूव ट्रम्प सेव वर्ल्ड। चलिए आपकी जैसी श्रद्धा। सिद्धार्थ शर्मा जी का एक क्वेश्चन भी आया है, कह रहे हैं कि अरबिंदो फार्मा जो है क्या इसको बाय करके चला जा सकता है? 1158 पर चल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? बाय किया जाए इसको यहाँ पर? देखिए औरो फार्मा में कोई मेजर पेन नहीं है, मेजर करेक्शन नहीं है, एक हेल्दी करेक्शन दिखाकर कंसोलिडेशन में ये काउंटर है। तो जितना डिप में आप खरीदेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टॉक में कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ट्रम्प टैरिफ की जो भी आपने अभी बात करी उसका तो पॉजिटिव सीधा सीधा असर फार्मा कंपनीज को मिलता है। तो इसीलिए इन स्टॉक्स में कोई मेजर अपसाइड मूव या मेजर करेक्शन नहीं आया है। तो इसलिए फार्मा जैसे काउंटर को, चाहे वो अरबिंदो फार्मा हो या सन फार्मा हो, इनको आप पोर्टफोलियो में जगह देंगे, आप टेंशन फ्री होकर सो सकते हैं। नेट और नेट बाय साइड पे रहेंगे, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और अरबिंदो फार्मा 1120 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से तेजी दिखाएगा, 1240 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ फार्मा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, तो यहाँ पर आपको एक अरबिंदो फार्मा सर ने बताया है, सन फार्मा है, इसको भी आप देख करके चल सकते हैं। मोहित यादव जी कह रहे हैं एल्विस लाइफ साइंस में अभी फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं? इनका जो नजरिया है सर वो 2 साल के लिए है। देखिए एरिस लाइफ साइंसेज की अगर हम बात करते हैं तो 1359 के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक में काफी करेक्शन हुआ और लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखा रहा है और रिवर्सल के इंडिकेशन है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं एरिस लाइफ साइंसेज में। और स्टॉप लॉस आएगा 1320, 1320 के एसएल से बाय कीजिए। बाउंस बैक में 1430 तक के अपसाइड नजर आते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 1430 तक के अपसाइड मूव के लिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर